दोस्तों, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी देवाजीत ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि एशिया कप के अंदर भारतीय टीम की शमूलियत के हवाले से जो खबरें चल रही हैं कि भारत जो है वो एशिया कप को बायकॉट करेगा, ये सरासर अफवाहें हैं, इसमें कोई तस्दीक नहीं है। एसीसी यानी एशिया क्रिकेट काउंसिल को तहरीरी तौर पर यह बात लिख के देना तो दूर की बात है, हमने ज़ुबानी भी उनसे ये बात नहीं की है। और ये भी उन्होंने कहा कि हमारे बीसीसीआई बोर्ड के अंदर इस पर डिस्कशन तक नहीं हुई। ये उनके सेक्रेटरी जो कि डिसीजन मेकर हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अंदर या क्रिकेट जो उनका सिस्टम है उसके अंदर, उन्होंने स्टेटमेंट दी है क्रिक बज़ को, और उसके बाद भारतीय अखबारों ने भी इस खबर की तस्दीक की है, मतलब उन्होंने भी ये खबर छापी है। बट सुबह को इंडियन एक्सप्रेस, एक भारतीय अखबार ने यह खबर दी थी कि भारत ने एसीसी को यानी एशिया क्रिकेट काउंसिल को जुबानी आगाह कर दिया है कि वो एशिया कप में शिरकत नहीं करेंगे। आइंदा माह से जो इमर्जिंग वीमेन एशिया कप होगा उसके लिए ना ही भारतीय वीमेन टीम जाएगी, और फिर जो सितंबर में एशिया कप होना है उसमें मेंस टीम ने भी हिस्सा, यानी सूर्य कुमार यादव की जो टीम है वो भी हिस्सा नहीं लेगी। अगर एशिया कप कराना है तो पाकिस्तान भारत के बगैर करा लीजिए। और उसकी मेन वजह ये बताई गई थी कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन रजा नकवी साहब, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, वो चूंकि एसीसी के भी सदर हैं, इस वजह। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पाकिस्तान की भाई ये मतलब उनके नीचे से जमीन चली गई, क्योंकि एशिया कप पाकिस्तान खेलेगा भी। जैसे भाई सूत्रों के हवाले से जैसी खबर आ रही है ना कि इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा एशिया कप 2025 में, तो भाई इनको कोई नहीं देगा, सबको पता है। इनको टीआरपी नहीं मिलेगी, ना इनको व्यूज नहीं मिलेगी विदाउट इंडिया। तो चलिए इसके ऊपर पाकिस्तानी को क्या रोना धोना देखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। वजह से हम हिस्सा नहीं लेंगे, ये खबर दी थी इंडियन एक्सप्रेस ने। मगर अब बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवाजीत ने इस बात की तरदीद की है। उन्होंने बोला कि अभी हमारे यहाँ डिस्कशन भी नहीं हुई इस टॉपिक के ऊपर, बिल्कुल डिस्कशन नहीं हुई है। दोस्तों, ये खबर ने हवा इसलिए ली थी कि सुनील गावस्कर साहब, जो कि साबिक कप्तान है भारतीय टीम के, उन्होंने सबसे पहले ये बात की थी कि एशिया कप के अंदर भारत को नहीं जाना चाहिए और भारत को चाहिए कि वो खुद कोई 6 मुल्की या 4 मुल्की टूर्नामेंट कराए जिसमें पाकिस्तान ना हो, क्योंकि पैसा सब भारत का होता है। तो इस आवाज़ के बाद कोच गौतम गंभीर से भी सवाल हुआ था, तो उन्होंने भी कहा था कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान भारत मैच हो। तो साफ एक कि एज्यूम किया जा रहा था कि शायद पाकिस्तान भारत मैच या एशिया कप का होना मुश्किल रहेगा। मगर अब बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने इस बात की तरदीद की है। दोस्तों, माहौल जो भारत के अंदर बना हुआ है वो तो सच है कि वो पसंद नहीं कर रहे कि पाकिस्तान भारत सीरीज तो बहुत दूर की बात है, अब कोई एशिया कप या चैंपियंस ट्रॉफी या आईसीसी की किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इनका मैच भी हो पाए। तो एक साफ था कि एशिया क्रिकेट काउंसिल की सरबराही, जो कि एक रोटेशन पॉलिसी होती है, वो पाकिस्तान के पास है, मोहसिन नकवी साहब के पास है। तो भारत में आवाज़ उठ रही थी कि आप छोड़ दें, ये एशिया कप खेले ही ना आप। तो उसके ऊपर था, इसलिए वो खबर भी चली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर कि बीसीसीआई ने फैसला किया कि वो बाइकआउट करेगा। मगर अब देवाजीत, जो कि उनके सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आगाह कर दिया कि ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई। कोई के लिख के देना या बात करना या इस पर जुबानी कह देना तो दूर की बात है, डिस्कशन ही नहीं हुई। अभी भारतीय क्रिकेट बोर्ड का फोकस 2 चीज़ों के ऊपर है, एक आईपीएल जो चल रहा है उसके ऊपर, और दूसरा जो इंग्लैंड के अंदर उनकी मेंस और वीमेन टीम ने जाना है उसकी तैयारी के ऊपर। और मुझे लग रहा है दोस्तों कि नेक्स्ट मंथ में वीमेन इमर्जिंग एशिया कप होगा, उस पर सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वैसे माहौल बना हुआ है, लेकिन उन्होंने ये बात भी की है देवाजीत ने कि अभी इसके ऊपर डिस्कशन ही नहीं हुई है। तो उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हमारी टीम एशिया कप में शिरकत करेगी, मगर ये ज़रूर कहा कि इसका फैसला होना अभी बाकी है। तो उन्होंने दरअसल उन बातों की तरदीद की जो खबरें चल रही थी कि भारत नहीं जाएगा और ये वो सब चीज़ें। बट मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ में जो इमर्जिंग एशिया कप विमेन का होना है वो बहुत खास होगा। अगर भारतीय टीम वहाँ पर आई फिर तो बात खत्म होगी ना, फिर तो ज़ाहिर है एशिया कप भी होगा। मगर इसमें 2 चीज़ें हैं दोस्तों। एशिया कप की जो अगले 8 वर्षों के लिए राइट्स हैं वो 170 मिलियन यूएस डॉलर में खरीदे गए हैं, जो कि सोनी ने खरीदे हैं। अब भारत के अंदर 2 प्रॉब्लम होते हैं, एक ये कि उनका पॉलिटिकल जो चल रहा होता है, लोगों की के इमोशंस किस बात से जुड़े हैं उसके ऊपर डिसीजन जरूर होता है, खासकर जब से बीजेपी की सरकार है। मगर दूसरे एंड के ऊपर ये भी देखना होता है कि बिजनेसमैन बड़े बड़े कौन से अटैच है जिनका फायदा इनके साथ जुड़ा होता है। अब देखिए, भारत ये भी नहीं कर सकता कि एशिया कप फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ सिनेरियो कि भारत कह देता है कि ठीक है हम एशिया कप इसलिए नहीं खेल रहे क्योंकि मोहसिन नकवी साहब उसके सरबराह हैं। तो फिर पाकिस्तान ये कहेगा कि ठीक है हम T20 वर्ल्ड कप इसलिए ना खेलें क्योंकि उसके जो हैं जय शाह साहब उसके सरबराह हैं। तो फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी? दीगर बोर्ड जिस तरह एशिया के अंदर श्रीलंका
श्रीलंका है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, खैर ये इतने असरअंदाज बोर्ड नहीं है, बट जब आईसीसी की बात होती है तो इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, तो मामला बड़ा गंभीर हो जाता है। ये अगेन भारतीय बोर्ड, इसमें कोई शक नहीं है, एक अमीर बोर्ड है, बाकी बोर्ड उनकी सुनते नहीं मानते भी हैं, बट मुझे लगता है कि ये डिसीजन इतना आसान है नहीं कि पाकिस्तान के बगैर चल बने। वो अलग बात है कि वहाँ पे कंपेन बनी हुई है, एक वेव बनी हुई है कि भाई एशिया कप बाइकआउट करो, वर्ल्ड कप के अंदर भी जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है उसको भी खत्म कीजिए, अगर कहीं पे नॉकआउट मैच आ जाता तो फिर वो देखी जाएगी। तो वहाँ पे ये वेव बनी हुई है, बट ऑफ कोर्स वो पहलगाम वाला एक ट्रेजेडी हुई, उसके बाद और फिर पाकिस्तान भारत की जो एक लड़ाई हुई उसके बाद ये मामला काफ़ी उछल आ गया है। बट मुझे लगता है कि अगरचे बीसीसीआई के ऊपर दबाव ज़रूर है, ये फैसला लेने से पहले वो गवर्नमेंट से ऑफ कोर्स मंजूरी ज़रूर लेंगे कि एशिया कप में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, एटलीस्ट मशवरा ज़रूर लेंगे। अगरचे उन्होंने पाकिस्तान तो नहीं आना और एशिया कप की मेज़बानी खुद भारत के पास है, जो कि ऑफ कोर्स न्यूट्रल मुकाम के ऊपर खेला जाएगा। ये फैसला तो हो चुका है कि न्यूट्रल मुकाम पे होगा, कहाँ पे होगा ये होना भी बाकी था, और एसीसी का भी इजलास होने वाला है कुछ दिनों में, तो उसके ऊपर भी बातचीत ज़रूर होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगले कुछ दिन, ना सिर्फ एशिया कप के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि अगर भारत इस वास्ते फैसला कर लेता है कि ठीक है एशिया कप में जो है मोहसिन रज़ा नकवी साहब सरबराह हैं इसलिए हम नहीं खेलेंगे, तो फिर जय शाह साहब आईसीसी में, फिर पाकिस्तान उसमें ना खेले, फिर पाकिस्तान में बस जो बायलैटरल सीरीज़ बाकी देशों के साथ खेलता है वो क्रिकेट रखे, तो इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला नहीं होगा, तो क्रिकेट का स्वाद खत्म हो जाएगा। जब इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला नहीं होता, नो डाउट भारतीय टीम बहुत बढ़ के है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, पाकिस्तान टीम क्वालिटी वाइज स्ट्रगल कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट फिर भी ये मुकाबला एक खास होता है। इवन कि वीमेन की उनकी टीम मेन से भी बहुत तगड़ी है पाकिस्तानी वीमेन टीम से, तो वहां पर भी के क्राउड बहुत आ जाता है। इवन के अंडर 19 या 18 का मुकाबला होता है वो भी खचाखच भरा होता है। मैंने इमर्जिंग एशिया कप ओमान में कवर किया था, बहुत बड़ा क्राउड था वहां पे देखने के लिए इंडिया पाकिस्तान मैच को। तो ये एक स्पाइस तो है इसके अंदर, अगर क्रिकेट को के प्रमोट रखना है, क्रिकेट को जिंदा रखना है, तो ये दो क्रिकेट का होना बहुत जरूरी है। आप देखें कॉम्पिटेटिव क्रिकेट की बात करें, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है, या इंडिया अब इंग्लैंड जाएगी, ये कॉम्पिटेटिव क्रिकेट होगी, बट पाकिस्तान इंडिया का जो स्पाइस है वो किसी और इंडिया में है नहीं, तो ये होना बहुत जरूरी है। ये दुनिया के बाकी बोर्ड भी मानते हैं, ये आईसीसी भी मानता है, ये एसीसी भी मानता है। तो इसके बड़े उलट रिजल्ट आने थे। अगर आप एशिया कप से बाइकआउट करते हैं तो पाकिस्तान कहेगा कि ठीक है हम वर्ल्ड कप में आप हमारा इंडिया के साथ मैच ना रखें, या इंडिया को फिर यही स्ट्रेटजी लेके जानी पड़ेगी। तो अगर एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता और वर्ल्ड कप में भी नहीं होता, तो फिर आईसीसी भी भूखा मर जाएगा। वही पैसे जिसका धौंस बीसीसीआई देता है वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर इतना पैसा देता है वो पाकिस्तान इंडिया मैच की वजह से ही देता है। जो भारत की अपनी गुड्डी चढ़ी हुई है ना, जब वो दूसरों के ऊपर अपना रोप डालता है, वो पैसों की वजह से डालता है, और पैसे बीसीसीआई के अपने नहीं है, भारतीय स्पॉन्सर्स के हैं। तो भारतीय स्पॉन्सर भी बिजनेसमैन है, वो क्यों इतना पैसा लगाएंगे अगर उनको ये लगा होगा कि पाकिस्तान इंडिया मैच तो होना नहीं। फिर यही जो $3 बिलियन में बिकी है वो शायद $1 बिलियन में भी ना बिके, तो $2 बिलियन बहुत अमाउंट होती है। सेम $170 मिलियन जो 8 सालों के राइट्स लिए हैं सोनी ने एसीसी के, एशिया क्रिकेट के, फिर वो भी इतने नहीं होंगे, शायद वो भी 70 मिलियन तक रह जाएं अगर पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं होगा, दोनों बड़ी बॉडीज़ को होगा, यानी एशिया और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बॉडीज़ को, और फिर बाकी बोर्ड्स को भी होगा। तो वो कोई भी नहीं चाहेगा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो, क्योंकि इसका रिजल्ट सिर्फ पाकिस्तान भारत तक नहीं है, बाकी बोर्ड तक भी है, इवन के बीसीसीआई के ऊपर खुद भी है। जो सबसे ज़्यादा पैसा रखता है आईसीसी के रेवेन्यू में वो बीसीसीआई है। जब आईसीसी का इतना पैसा नहीं आएगा तो बीसीसीआई को वो उतना पैसा नहीं मिलेगा, और जब बीसीसीआई का इतना पैसा आएगा भी नहीं तो बाकी बोर्ड इनकी बात इतनी क्यों सुनेंगे, या अकेले भारत की क्यों मानी जाएगी। तो ये दूसरी तरफ का एक पहलू है जिस पर भारत जरूर सोच रहा होगा कि अगर ये किया तो ये रिजल्ट आएगा, फिर हमारी जो चुदराहट है वो भी कम पड़ सकती है। तो ये बहुत से इसके रिजल्ट हो सकते हैं। तो लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। बट ये खबरें अगरचे बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने इसको रद्द किया है, मगर इस बात को आप रद्द कर नहीं सकते हैं कि बीसीसीआई कभी भी इस तरह का फैसला ले जरूर सकता है। क्योंकि जी दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन जरूर रखें, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए पाकिस्तानियों का रौन होना बनता भी है, क्योंकि बिना इंडिया के इनको कोई नहीं देखने वाला, कोई नहीं पूछने वाला, ना इनके पास स्पॉन्सरशिप जाएगी, ना कोई नहीं जाएगा। यार बिना इंडिया के क्या होगा एशिया कप का? ये श्रीलंका के साथ खेलेंगे, या आयरलैंड के साथ खेलेंगे, नीदरलैंड के साथ खेलेंगे, जिम्बाब्वे के साथ खेलेंगे, नेपाल के साथ खेलेंगे। हालांकि नेपाल वाले इनको देख भी लेंगे, या नेपाल की भी फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ गई है। नेपाल के अंदर क्रिकेट यार क्रेज मतलब जैसे इंडिया में होता है वैसे ही हो रहा है। बाकी इनको कोई देखने वाला नहीं है, ना इनके ऊपर कोई न्यूज बनाने वाला है। अगर हार गए तो थोड़ी सी न्यूज हो जाएगी पाकिस्तान की। पाकिस्तान अगर नेपाल से हार जाता है एशिया कप में, किधर हार जाता तो न्यूज थोड़ा सा बन जाएगा, अदरवाइज इनको कोई पूछ नहीं वाला। ठीक है, अगर इंडिया खेलता भी तो भाई इनको वन साइडेड हारा लेता और ट्रॉफी अपने नाम करके चले जाते यंग बच्चे हो भी। दोस्तों ये मतलब इनका रोना धोना भाई जायज है, आप रोते ही रहो, क्योंकि इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा एशिया कप में। तो चाहता तो इंडिया भाई ये जो एशिया कप है हमारे तरफ खींच लेता और पाकिस्तान को बाहर करता,
तो ठीक है, गरीबों को खेलने दो, तो ऐश करने दो दोस्तों, ऐसे बीसीसीआई ने कहा। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप अपने जरूर के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।